आज के बयान के बाद जी सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। वो आपसे ये सुन के बहुत नाराज होंगे, याद रखिएगा। हाँ, मुझे तो क्या कर सकते हैं, मरवा मुझे नहीं सकते, टप्स मेरे पे ज़्यादा हैं। कम्युनिटी मेरी बहुत बड़ी है, छेड़ नहीं सकते, इनकी दुर्गति हो जाएगी। और मेरी कम्युनिटी में किसानों के इशू पे बोलने के बाद मुझसे इतनी हमदर्दी है कि जिस दिन मुझे छेड़ेंगे इनको पता चल जाएगा, ये लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया। दोस्तों, सत्यपाल मलिक जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं और उनके सामने ही पुलवामा हमला हो गया। और वो टाइम था 2019 का, 14 तारीख थी और फरवरी का महीना था और उसमें 40 हमारे जो सैनिक है वो शहीद हो गए। उसे रोका जा सकता था। सत्यपाल मलिक ने ये खुलासा किया है और पूरी तरह से इसको मोदी सरकार जो है इसकी जिम्मेदार है, ये भी सत्यपाल मलिक ने बताया। दोस्तों, इंटरव्यू दिया सत्यपाल मलिक ने वायर को। उनका इंटरव्यू लेने वाले करण थापर थे। राजनाथ सिंह का भी उन्होंने नाम लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने नाम लिया कि वो जो है इस हमले को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, उनका ये इंटरव्यू पूरा सुनिए, फिर हम आगे बात करेंगे और इस मामले को समझेंगे। 40 जवान दोस्तों शहीद हुए हैं। पूरा वीडियो आप देखिएगा और पूरा मामला समझिएगा। और सत्यपाल मलिक कोई आम आदमी नहीं है दोस्तों। CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था ये? आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्वड? नो। सत्यपाल मलिक ने कहा इस हमले को रोका जा सकता था। 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी, उससे ही एयरलिफ्ट करके सैनिकों को पहुंचाया जा सकता था। लेकिन ये जो बाय रोड चले गए, इससे उनकी जान को धोखा हो गया और 40 जवान शहीद हो गए। सत्यपाल मलिक ने अजीत डोभाल का भी नाम लिया, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम लिया। दोस्तों, पुलवामा की जब घटना हुई, प्रधानमंत्री देश में नहीं थे। प्रधानमंत्री एक शो की शूटिंग में गए थे। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर एक शो आता है बैग व्हील करके, उसके साथ में शूटिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री और यहाँ पर पुलवामा हमला हो गया। दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी का एक नारा है, ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। लेकिन इससे कोसों दूर है प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है प्रधानमंत्री को, यही सत्यपाल मलिक ने कहा। और इसकी जानकारी देने के लिए सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री को फ़ोन तक किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जंगल में थे, शूटिंग कर रहे थे, तो उनकी बात नहीं हो पाई। फिर प्रधानमंत्री ने खुद ही फ़ोन लगाया सत्यपाल मलिक को और कहा क्या हो गया सत्यपाल। तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, मैं बहुत दुखी हूँ, पुलवामा में 40 सैनिक शहीद हो गए।
प्रधानमंत्री ने सत्यपाल मलिक को कहा, इस पर अपना मुंह बंद रखो। और हमारे जो देश के जेम्स बॉन्ड है अजीत डोभाल, उन्होंने भी कहा कि हम ये इस ब्लेम को पाकिस्तान में दे देंगे कि पाकिस्तान ने ये सब किया है, और सही किया है, पाकिस्तान ने ही ये किया था, क्योंकि इतना जो RDX था उस गाड़ी में, इतने लोग मर गए उस RDX के वजह से। वो हमारे देश में आया कैसे, अब तक ये सवाल बना हुआ है। ये सरासर एक फेलियर है। हमारी जो देश की इंटेलिजेंट है वो सबसे बड़ा फेलियर नज़र आया इस पुलवामा हमले में। सत्यपाल मलिक ने ये कहा, Don't let people know we made a mistake. डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे, और उनका सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying मुझे is लग both गया the था, Prime मैं Minister, आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली and we will get credit Yes. and it will help our election. एग्जैक्टली But you said two very important things. जी। The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसे ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप। और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। In an interview to a YouTube channel, जी। you said that the route was not properly sanitized, security was not proper. Of course it was not. पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहां वो मिलती है वहां दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम। कितने ऑलमोस्ट लिंक रोड थे? कुछ अराउंड 8-10। 8-9 लिंक रोड जी, वो अनमैन्ड। दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लैप्स। दिस ऑल्सो आई टोल्ड देम, मगर दिस वाज आवर लैप्स, बिकॉज हम तो लूप में थे नहीं, CRPF वाज डूइंग ऑन देयर ओन। इन योर यूट्यूब इंटरव्यू आपने कहा यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस थी, यहाँ पे लापरवाही थी। किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो CRPF के लोग हैं उनकी, दोनों की। CRPF एंड होम मिनिस्ट्री। एंड होम मिनिस्ट्री केम अंडर राजनाथ सिंह। अब whosoever was there, I don't know. He was Rajnath Singh. And that means the buck stops with Rajnath Singh, who was home minister. दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने कहा ये सरकार की सरासर लापरवाही थी और ये हमारे 40 जवानों को बचा सकते थे एयरक्राफ्ट देकर, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, उन्हें बाय रोड से जाने दिया। उस रोड पर इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी कि एक काफिले को गुजारने के लिए सिक्योरिटी लगाई जाती है, वैसी सिक्योरिटी नहीं थी और 40 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, अब बहुत हड़कंप मचा है बीजेपी में और PMO जो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है अब तक। सत्यपाल मलिक ने ये खुलासा तो कर दिया, लेकिन ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है और ऐसी घटना जो कि उसे बदला जा सकता था, लेकिन सरकार ने उसे बदला नहीं और सरकार अपने मस्ती में मस्त थी, प्रधानमंत्री अपने मस्ती में मस्त थे और वो प्लान कर रहे थे कि चुनाव में अब क्या मुद्दा लाया जाए और किस मुद्दे को जो है भूना जाए, यही सरकार कर रही थी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद।